किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है, जो युद्ध लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। और इस पर चर्चा करनी जरूरी भी है क्योंकि ये लड़ाई जो चल रही है इसका सीधा असर किसान के ऊपर पड़ रहा है। हार्मोन्स का रास्ता बंद है, आयात निर्यात बाधित हो रहा है, अनेक वस्तुओं की किल्लत देखी जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि ये बंद कब होगा और इसमें क्या रूपरेखा बनती दिखाई दे रही है। साथियों, जो हमारे साथ जानकार जुड़े हुए हैं उन लोगों के हिसाब से, उनकी राय के हिसाब से जो मैं आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, ये थोड़ा पूरा सुने, विचार करें और समझने की कोशिश करें कि ये युद्ध, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इसमें मौके के हिसाब से यदि हम देखें तो अमेरिका पूर्ण रूप से लड़ाई हार चुका है। क्यों हार चुका है, ये थोड़ी कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपने जंगल के राजा शेर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक शेर जंगल का राजा हुआ करता था। प्रतिदिन एक पक्षी का भोजन, जीव का भोजन किया करता था। परंतु एक दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश इधर उधर फुदकते फुदकते देरी से पहुंचा और शेर ने जब उसे डांटा तो खरगोश ने एक बात कही कि श्रीमान राजन, हमारे इस जंगल में एक राजा और आ गया है और उसने मेरे को रोक लिया, जिसके कारण मेरी देरी हुई। शेर ने तुरंत प्रभाव से यह बात कही, वो राजा कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जब खरगोश ने कहा आइए मेरे साथ, धीरे धीरे जंगल के अंदर बने एक कुएं के अंदर ले गया, कुएं के पास ले गया। जब कुएं के पास ले जाकर खरगोश शेर से कहने लगा, हे राजन, वो राजा इस कुएं के अंदर है। जब शेर ने कुएं के अंदर झांक के देखा तो कुएं में जो पानी था उसमें अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा, हाँ ये कोई दूसरा शेर जरूर है। और जब शेर ने धाड़ लगाई तो आपको पता है कि कुआं वापिस आवाज़ फेंकता है। जब कुएं से भी धाड़ की आवाज़ आई तो शेर समझ गया, क्यों हो, ये दूसरा शेर तो यहाँ आ गया है और अब तेरा राज छीनेगा। और शेर ने धड़ाम से कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वहाँ कोई शेर नहीं था। खरगोश ने अपनी चालाकी से सारे जंगल के सभी जीव जंतुओं को बचा लिया। आज वही हाल सुपर पावर अमेरिका का बन चुका है। पहले अमेरिका ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की मदद करके रूस को धराशायी और धूल चटाने के लिए भारी भरकम प्रयास करते हुए यूक्रेन को सहायता दी और बहुत बड़े देश के सामने एक छोटे से यूक्रेन को उड़ा के छोड़ दिया। परंतु चंद दिनों के बाद एक 2-3 देशों का समूह बना और सुपर पावर अमेरिका, जो दादागिरी के तौर पर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, उसको एक छोटे से ईरान के झगड़े में उलझा करके उसका महत्व कम करने के ऊपर मजबूरी बना दी कि अब कोई भी दुनिया का देश अमेरिका से नहीं डरेगा, क्योंकि अमेरिका किसी देश को नुकसान तो पहुंचा सकता है परंतु उसे धराशायी और ख़त्म नहीं कर सकता। और इसी बात से हर एक देश आज अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने लगातार जो प्रयासरत करके चीन को हार्मोन्स के रास्ते के ऊपर संपूर्ण रूप से कब्जा करने और प्रभुत्व, ईरान को हार्मोन्स के रास्ते के ऊपर संपूर्ण रूप से कब्जा करके और पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सहायता दी, वो सहायता अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ गई। अमेरिका में क्रूड ऑयल भंडार घटता जा रहा है, अमेरिका की साख को झटका लगता जा रहा है, अमेरिका की तुत्ती जो बोलती थी वो लगातार इमेज के तौर पर दुनिया में घटती जा रही है और अमेरिका भारी भरकम नुकसान के चपेट में आ चुका है। सच्चाई साथियों ये है कि ये झगड़ा, ये युद्ध बंद नहीं होगा। विराम हो सकता है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारी कुछ शर्तों के साथ ईरान मान ले, परंतु ईरान नहीं मान रहा है। अभी अभी कुवैत के अंदर जो चीन के एक इमारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ,
उसने एक नई रणनीति को जन्म दे दिया और उस रणनीति के तहत चीन ने भी अपना दूसरा और तीसरा हथियार जो कूटनीति के तौर पर चलता है वो चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई बंद नहीं होगी, यह लड़ाई बंद होगी नहीं, हार्मोन्स का रास्ता खुलेगा नहीं और पूरी दुनिया को महंगाई से निजात मिलेगी नहीं। अब यूक्रेन और रूस की तरह ये झगड़ा लंबा चलता हुआ हर एक विशेषज्ञ के द्वारा जो बताई जा रही है बात उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस अमेरिका जो चाहता था कि हम तख्ता पलट कर देंगे, ईरान को झुका देंगे, ईरान से यूरेनियम छीन लेंगे, ईरान के परमाणु शस्त्र खत्म कर देंगे, साथियों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका दो दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक छोटा सा देश इतना अर्डिंग और स्ट्रांग बनकर खड़ा है कि दोनों ही देश सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। यदि ये दोनों देश संपूर्ण रूप से हार मान लेते हैं तो दुनिया में इनकी इज्जत को धक्का लगता है। यदि हार नहीं मानते हैं तो भारी भरकम नुकसान की चपेट में ये दोनों देश इजराइल तो मैं यहाँ तक कह दूँ कि भारी नुकसान के दबाव में आ चुका है। अमेरिका आर्थिक नुकसान से तंग नहीं होगा, अमेरिका को आर्थिक नुकसान की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा पैसा है। परंतु अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए कोशिश कर रहा है कि हमारी बात ऊपर रह जाए, जैसे भी हो, कोई भी समझौता हो, हम ये कहने के लिए आगे आए कि अमेरिका जीत गया। परंतु ये शब्द अमेरिका जीत गया ये ईरान को, चीन को, उत्तर कोरिया को और रूस को मंजूर नहीं है। और जब तक रूस, चीन और उत्तर कोरिया को ये शब्द मंजूर नहीं है तब तक ईरान पीछे नहीं हटेगा, रास्ता नहीं खोलेगा, सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, बारूदी सुरंग लगातार बिछाता रहेगा, अपने देश के नागरिकों के साथ मिलकर के अमेरिका का सामना करता रहेगा। हमने बहुत पहले एक बात कही थी कि आगे आने वाले समय में महंगाई के झटके पे झटके आपको लगेंगे और वो लग रहे हैं। बाजार में जाओगे तो पता चल जाएगा, लगते रहेंगे, हार्मोन्स का रास्ता बंद रहेगा और जब तक अमेरिका यदि कोई परमाणु हमला नहीं करेगा तब तक ईरान लड़ाई बंद नहीं करेगा। देश के जितने भी जानकार ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, उनमें से एक दो मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये स्पष्ट अनुमान है कि लड़ाई लंबी चलेगी, युद्ध विराम होता रहेगा, दोबारा शुरू होता रहेगा और ये झगड़ा लंबा चलता रहेगा। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।